जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आपको वही बताऊंगा जो हम आप जानते हैं, सिर्फ उसे समझना है, जिस समझ का नाम योगा है, जिसको हमें और डीपर करते जाना है ताकि एक समझ आ जाए जिसे हम कह सके कि यही एक आखिरी लेवल योगा है और उसी की कोशिश हमारी है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिससे हम काफी जानते हैं, शायद आपको भी इस चीज की समस्या या प्रॉब्लम रही हो या कभी आ गई हो या घर में किसी को हो तो इसको समझते हैं, लेकिन कभी ना कभी ये चीजें रही हैं हमारे साथ। वो क्या है? वो है हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। जैसे हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमें गैसेस बनने लगती हैं और बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, और जब वो निकलती है तो हमें अच्छा लगता है और आरामदायक लगता है। तो समझते हैं, जैसे मेरा मानना यही है कि हमें अगर कोई चीज समझ आ जाए तो वही सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का संस्कृत में नाम योगा है, जिसको हम समझने की कोशिश स्तर पे करते जा रहे हैं और लेयर बाय लेयर उसको समझते जा रहे हैं। उसको समझना जरूरी है। तो समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समझ जाते हो तो उस चीज को आप समय समय पे उस चीज को समझ भी सकते हो और उसके उपाय और सॉल्यूशंस को अपना भी सकते हो, जिसे हम योगा कहते हैं। तो जानते हैं कि गैस्ट्रिक गैसेस जो बनती है वो है क्या, क्या है, उसे हम समझते हैं। सो ये क्या है? गैसेस हम इसको बहुत ज्यादा साइंटिफिकली केमिकली रिएक्शंस और वो सारा नहीं देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैसेस है। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि डेफिनेटली डीपली समझेंगे, लेकिन इसे समझते हैं कि है क्या। देखो गैसेस देखा जाए तो है तो एक ये एयर ही, हवा ही है जो शरीर के अंदर से निकल रही है, जो ज्यादा है, और अगर वो निकलती है तो आराम होता है। सो मैं समझता हूँ कि अगर इसको सिर्फ इसी एयर के मतलब उसमें दायरे में ही अगर समझे तो इसको दो तरीके से, यानी कि दो तरीके की गैसेस को समझा जा सकता है जो एज ए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, या आप हम जानते हैं। मैंने पहले कहा है आप हम जानते हैं, बस इसको समझना है। तो पहली गैसेस होती है, जो गैस होती है वो होती है बैड स्मेल। जैसे ही वो गैस रिलीज होती है तो हमें बड़ी गंदी सी स्मेल आती है और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वातावरण एकदम अशुद्ध हो जाता है, और कई लोग कहने भी रहते हैं कि ये लगता है पेट बहुत खराब है। आपको पता है ये एक तरीके की है। दूसरी तरीके की है, जैसे आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि कई बार क्या होता है, गैस पे गैस निकले जाती है और आप बोलते हो ये तो बैड स्मेल तो नहीं आ रही है, लेकिन ये कहाँ से बन रही है, कैसे बन रही है, बस निकले जा रही है और कैसे बन जाती है। जरूर ये आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा। तो जो पहली वाली गैस जो बता रहा हूँ मैं, बैड स्मेल, और एक जो स्मेल नहीं आती, बस गैस निकलती है। तो जो बैड स्मेल आती है वो तो आपको पता है, बहुत ठीक से पता है कि वो कहाँ से और क्यों हो रही है। आप जानते हो जैसे कि पेट में जो हाजमा है वो ठीक से ना हो, यानी कि खाना अंदर ही पड़ा है, क्लियर नहीं हो रहा है, पाचन सही नहीं है, शायद पेट साफ नहीं हुआ है, इस वजह से वो खाना अंदर ही अंदर सड़ रहा है, जो ज्यादा समय तक, जो समय के बाहर तक, यानी कि ज्यादा समय ले रहा है, हमारा रुक रहा है, उस सड़न की वजह से गैस निर्माण हो रही है, बन रही है, जो बैड स्मेल में निकल रही है और तकलीफ हो रही है। तो कुछ रुकावटों की वजह से गैस अगर वो खुल जाए, साफ हो जाए, पेट तो सही हो जाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये दूसरी वाली जो गैस है ये बहुत डाउटेड होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन आपने ये देखा, एक्सपीरियंस किया जरूर होगा, लेकिन कैसे बन रही है, क्या, अगर ये भी आपको समझ आ जाए तो शायद आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, दिख जाएगा अच्छे से।
इसको समझने के लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे कि एक कमरा है, एक रूम है, और उस रूम में हवा अंदर बाहर आती जाती रहती है, मतलब बाहर के वातावरण से अंदर की वातावरण में आती है कमरे के, और कमरे के वातावरण से बाहर। ये संतुलन बना रहता है। जब तक ये ठीक से बना रहता है तब तक उस कमरे में, उस रूम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। एयर के मामले में, अगर हवा के मामले में, न किसी तरह की गर्म, न किसी तरह की स्मेल, न किसी तरह की ठंड, या एक संतुलन बना रहता है, अच्छा लगता है, ना कोई सफोकेशन, बहुत बढ़िया। तो ये तो कमरे की एयर और गैस की बात हो रही है। अगर वो विंडो बंद हो जाए तो हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हो, वो ठीक से नहीं निकल पाए। तो वैसे ही, सिर्फ एग्जैक्टली वैसे ही शरीर हमारी एक कमरा है, और शरीर जो कमरा है उसके भी बहुत सारे तरीके हैं अंदर बाहर का बैलेंस बनाए रखने के लिए। जैसे नाक है, बहुत सारी स्किन है, बहुत सारी है। फिलहाल हम एक माध्यम की बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। वो अगर बैलेंस बना है तो फिलहाल बनती ही नहीं है, तो वो कोई माध्यम नहीं है, वो बस एक इमरजेंसी है, या कह सकते हैं कि अगर वो प्रॉब्लम हो तो वो भी एक तरीका है कि वहां से वो क्लियर हो जाए। तो ये बन क्यों रही है? अगर वो जगह जगह से समय पे वो जो बैलेंस है वो अगर बनता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे शरीर में हवा का आना जाना बहुत सारी तरीके हैं, स्किन से भी जाती है। हम छोटी छोटी चीजें नहीं बात करते हैं, मेजर बात करते हैं, जो है नाक एक उसी विंडो या डोर की तरह है जो कमरे का होता है और बैलेंस बनाए रखता है। मैक्सिमम एयर है वो यहीं से आती जाती है। तो ये ऐसा है, अगर ये बैलेंस ना बने तभी ये शरीर का जो वातावरण है गड़बड़ होता है, और फिर दूसरी जगह से तकलीफ होती है, सांसें यहाँ, यानी कि वो गैसेस के फॉर्म में, जैसे गैसेस कहते हैं, बिकॉज ये अशुद्ध है इसलिए गैसेस कह रहे हैं, या फिर एक प्रॉपर मिक्सिंग, ये कोई एक प्योर फॉर्म नहीं है, तो हम इसको ये ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो ये शरीर में घूमती रहती है, तो इसके अजीब से पेन कई बार होते हैं, गैस्ट्रिक पेन्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है, स्टमक पेन होता है, फिर मूव करने में इसलिए रिलीज होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमें अभी समझना है कि ये गैसेस रिलीज तो हो रही है, लेकिन रिलीज किस पोजीशन में, किस दिशा में, कैसे अगर पोजीशन रहे तो ठीक से होती है। इसको समझने के लिए एक और मैं एग्जांपल दूंगा, अगर इसको समझें तो मैं शायद समझ आएगा। जैसे कि कमरा है, ठीक से समझने के लिए मैं दो विंडो का एग्जांपल लेता हूँ। वो कमरे में दो विंडो हैं और सामने सामने हैं, आमने सामने, मतलब अगर विंडो एक यहाँ है तो एक उसी एग्जैक्ट सामने सामने, एक यहाँ, एक यहाँ, सामने सामने। तो हवा यहाँ से आती है, ये लेफ्ट वाली विंडो से आती है हवा, और राइट वाले से चली जाती है, या राइट वाले से आती, कुछ भी हो सकता है, और चली जाती है। तो हवा आने जाने में आसानी कैसी है? बहुत अच्छी। जितना आमने सामने है उतना अच्छे से आ जा सकता है। अगर यही थोड़ा आगे पीछे हो जाए, जैसे राइट वाला थोड़ा अंदर की तरफ मैंने कर लिया है, हाथ से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेफ्ट वाली थोड़ा सा आगे कर लिया है, तो ये हवा आएगी, एक से आएगी तो दूसरे से जाना है, क्योंकि उसे निकलना है, घूमते रहना, हवा का काम है घूमना। यहाँ नहीं तो कहीं अगर अटक जाए तो वही प्रॉब्लम है, जिसे हम गैसेस कहते हैं। तो यहाँ से आ रही है, निकलेगी, तो ये यहाँ से लेफ्ट से आई, थोड़ी सी घूमी, थोड़ी सी अटक गई, और फिर यहाँ से निकल गई, या फिर राइट से आई और ऐसे यहाँ पे घूमी निकल गई। लेकिन ये उतना अच्छे से और सरलता से नहीं आई जाएगी जितना सामने सामने, थोड़ा सा आगे पीछे। लेकिन अगर ये कुछ ऐसी हो जाए कि बहुत ही आगे पीछे या बहुत ही ऑकवर्ड क्रॉसिंग में आ जाए, बहुत ही डायगोनल तरीके से आ जाए, यहाँ है, यहाँ है। जैसे घर में आपने देखा होगा कई बार विंडो होती है, डोर्स होते हैं, तो घर का वेंटिलेशन करा होता है, वेंटिलेशन करना होता है, बेसिकली वहाँ का एयर सर्कुलेशन अच्छे से, तो हम डोर खोल देते हैं या विंडो खोल देते हैं, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो खोल देते हैं, तो वो सर्कुलेट हो जाती है एक से हवा।
लेकिन कई बार कुछ घरों में विंडो कुछ ऐसी होती हैं जो ठीक से शायद नहीं होती हैं, या फिर मल्टीपल विंडो होती है तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सी विंडो खोलनी है, कौन सी बंद रखनी है। तो कई बार ठीक से वो सर्कुलेशन नहीं बन पाता है, तभी वो घर में हमें अच्छा नहीं लगता, सफोकेशन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसे वैसे ही समझो कि शरीर भी वैसे ही है, शरीर में भी कमरे हैं बहुत सारे। ये तो एक पूरा एक कमरा है, उसके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं जिसको हम हार्ट के नाम से जानते हैं, लंग्स के नाम से जानते हैं, स्टमक है, ब्रेन है, बहुत सारी कैविटीज है, इंटरनल कैविटीज है, माउथ में है, फेसेस में, स्किन में छोटी छोटी है, माइनर। तो सब जगह हवा की जरूरत है, एयर की जरूरत है, जो नाक के माध्यम से, बहुत सी शरीर की स्किन से, आंखों से, बहुत जगह से एयर ये पास ऑन होती रहती है, आती जाती रहती है। लेकिन ये कहीं अटक जाए तो प्रॉब्लम होती है, जिसको हमने कमरे के एग्जाम्पल में समझा। तो ये शरीर में कैसे हो पाता है, कैसे अटक जाती है, तो नहीं होता। एक तो गैसेस आपको समझ आ रही थी जो मैंने पहले ही बताया, सड़न की वजह से, तो उसको तो पेट साफ करना होगा। ये दूसरी वाली जो हमें अचरज में डालती है, कैसे बन रही है, क्या है, ये गैस एक्चुअली कोई बन नहीं रही है, ये आपकी जो सांसें होती है वही अधिक समय के लिए रुक जाती है। देखो कोई चीज प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर कोई चीज जरूरत के बाद भी, मतलब जरूरत खत्म हो जाए उसके बाद भी आपके पास पड़ी हो तो वो तकलीफ देती है। जब तक जरूरत है तब तक पड़ी अच्छी। यही सांसें जब हम नाक से लेते हैं, जब तक शरीर में जरूरत है इसकी तब तक ठीक है, अगर समय पे निकले ना तो वही गैस का रूप ले लेती है, गैस बन जाती है, हमें ठीक नहीं लगती और नुकसान देती है। सो हमें क्या समझना है, समझना यही कि शरीर में कैसे हो जाता है। देखो शरीर में क्या होता है कि आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि हम अगर शरीर का मूवमेंट कर रहे हैं, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है उनको पता होगा, आपको भी आपने कभी महसूस किया होगा कि हम शरीर की मूवमेंट करें या उठ जाए, बैठ जाए तो गैस कभी रिलीज होती है, मतलब उसको कुछ ऐसा एंगल मिल जाता है तो रिलीज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो आदतें हैं, कई बार हम एक तरीके से बैठते हैं, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तरीके से बैठ जाते हैं, अब सांसें आप ले रहे हो, शरीर के अंदर सर्कुलेट हो रही है, शायद उस तरीके में जो बैठ है, जो जैसे बैठे हो, शायद वो उसको कुछ जगहों में शरीर में हो सकता है, पेट का हिस्सा हो सकता है, बैक का हिस्सा हो, चेस्ट का हिस्सा हो, लंग्स का हो, शोल्डर, कुछ भी हो सकता है, वहां अटक रही है और रिलीज नहीं होती। जैसे ही आप सीधा होते हो तो वो रिलीज हो जाती है। तो कहने का मतलब इतना है, शरीर का अगर अलाइनमेंट, अब इसमें ये भी नहीं आपको सोचना है कि व्हाट इज द राइट और बेस्ट अलाइनमेंट, इट्स नॉट अबाउट बेस्ट और राइट अलाइनमेंट, जस्ट अबाउट कि हवा आती है, अगर वो आती है, अगर यहाँ आ जाए तो उसको एक एंगल चाहिए होगा, अगर वहां हो तो उसको एक एंगल। तो शरीर हमारा उस कमरे जैसी नहीं है जो फिक्स्ड, जैसे कमरा का एग्जांपल दिया था वो तो फिक्स्ड है, विंडो आपने बना दी, कैसी रखी वैसे ही चलेगी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है, जब हवा कुछ अलग तरीके से चल रही होती है, शायद विंडो में आई नहीं होती संतुलन, तो हम कमरे को इधर उधर नहीं कर सकते, तो मल्टीपल विंडोज या डोर्स क्रिएट कर लेते हैं, वेंटिलेशन के जरिए बना लेते हैं, एग्जॉस्ट करने के लिए एग्जॉस्ट फैंस और सारी चीजें कर लेते हैं। बट ये जो हमारा कमरा है, यानी जो हमारी शरीर है, ये मूविंग है, ये हमेशा मूव करती रहती है, तो इसका कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं है, बस आपको ये समझ आ जाए तो ये चीज है। तो आप अगर इसको देखोगे, तो जैसे मैं कहता हूँ कि बॉडी हर चीज सिग्नल करती रहती है, तो आप जब इसको समझोगे तो आपको लगेगा यहाँ बहुत गैस्ट्रिक है, कुछ ऐसे मूव्स होंगे जो आपको समझ आएंगे जिससे वो गैस रिलीज हो जाती है। अब बात आती है कि बहुत लोग बहुत बनते रहते हैं, तो डेफिनेटली उनका वो मूव जो है कुछ बहुत देर तक, बहुत समय तक वो ऐसे मूव में रह जाते हैं शायद, जिसमें गैस जमा होते रहती है, और जैसे ही कभी कभी सरप्राइजिंगली वो पोस्चर्स कर ले लेते हैं, तब रिलीज हो जाती है। तो हमें ये समझना है, ये देखो जैसे ये समझ है कोई, ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है जहाँ पे मैं आपको एक आंसर दे दूँ आप स्टिक हो जाओ उससे, वैसा हो ही नहीं सकता। ये सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, और सॉल्यूशन एक स्टेप या एक सेंटेंस नहीं होता जो मैं आपको बोल सकता हूँ, एक समझ है। मैंने कहा है हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हम आप जानते हैं, बस उसे समझना है, और वो समझ जो है, जो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता, कुछ बोल कर बता रहा हूँ,
तो बोल बोल कर बोलने से एक समझ आती है कि अगर मैं दोबारा आपसे पूछूं कि क्या समझ आया तो आप समझा वाले ना पाओ, फिर आप इसको कुछ चीजें बोल बोल कर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा जिसे हम योगा कहते हैं। तो अगर ये समझ आ जाए तो इसको हम समझ सकते हैं कि कैसे हम बॉडी के पोस्चर को अलाइन करें ताकि वो गैसेस मिनिमाइज हो सके और ज्यादा देर तक ना रुके और समय समय पे वो रिलीज हो सके। सो इसको और अगर जानना है अच्छे से समझ सकते तो डेफिनेटली आपको पोस्चर और शरीर को समझना होगा। फिलहाल मेरा आज यही पर्पस था, आपको समझ आए कि वो गैसेस हैं क्या। डेफिनेटली ये समझ आपको बहुत काम करेगी अगर कोई पोस्चर्स और डेफिनेटली आप योगा में इन्वॉल्व होगे, अगर आप ये देख रहे हो तो जानते होगे तो डेफिनेटली हर चीज समझ आएगी कि ये मूव करने से कहाँ से मूव कर सकती है, कहाँ से रिलीज हो सकती है, कौन सी गैस रिलीज हो सकती है। तो इसको डीप और डीप करते जाइएगा, ये फाइनल नहीं है, ये तो सिर्फ स्टार्ट है। इसे हमें समझना है और गहराई में इसको समझते जाना है। जिस समझ का नाम है योगा है। योगा वही है जो स्टार्ट या कह सकते हैं एंड है। अब जैसे आप देखना चाहें कि ये उस लेवल उस डीप की बात हो रही है जिसका नाम योगा है। तो प्लीज इसे समझते रहें।